वर्मा है और मैं क्लास 11th में हूँ अभी, मतलब 10th पास करके क्लास 11th में आया हूँ। मेरे 10th में 90.4% आए थे और बायो में मेरे 94 मार्क्स थे 100 में से। और आप लोग ये पूछेंगे कि ये शो ऑफ फ्लेक्स क्यों कर रहा है अपने मार्क्स, तो मैं अपने मार्क्स फ्लेक्स नहीं कर रहा, मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि कोई भी अगर आके हमको पढ़ा देगा, तो मुझे लगता है कि 94 मार्क्स सफिशिएंट है किसी भी बच्चे को पढ़ाने को। अगर नहीं है तो आपको कोई बात नहीं, आपकी चॉइस है, आप किसी और से पढ़ लीजिए, मुझसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कोड तो आपने पढ़ ही लिया होगा, तो स्टार्ट करते हैं बायो के सबसे पहले चैप्टर से, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एंड सेल डिवीजन, ये सबसे पहला चैप्टर है। और ये मैं पहले ही बता दूं, ये वीडियोस मैं टॉपर्स के लिए नहीं बना रहा हूँ, ये वीडियोस मैं बैक बेंचर्स के लिए स्पेसिफिकली बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा स्टडी मेथड और टीचिंग मेथड भी कुछ ऐसा ही है, थोड़ा फनी है बट ठीक है, बहुत थोड़ा फनी है। क्यों मैं ये कर रहा हूँ, कुछ लोग ऑफेंड हो जाएंगे कि टॉपर्स के लिए क्यों नहीं बनाया, क्योंकि टॉपर लोग ये सब पढ़ चुके होंगे, आप उनको कॉल लगाएंगे तो ये वो 5 बार तो पढ़ ही चुके होंगे, पूरी बुक लगा चुके होंगे मतलब। तो मैं एक वीडियोस बैक बेंचर्स के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि उनका इस दुनिया से कोई वो नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, बस पीछे बैठे हैं, स्कूल बंक करके चले जाते हैं, 500 रुपये उड़ाते हैं दोस्तों पे, इंस्टा पे स्टोरी डालते हैं, आज मैं इस लाउंज गया, आज मैं इस रेस्टोरेंट गया। हम तो ये वीडियो स्पेसिफिकली बैक बेंचर्स के लिए है। तो अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। टारगेट मैंने अभी ज़्यादा नहीं रखा है, सिर्फ 100 व्यूज़ का रखा है, मुझे इतने मिल जाए तो बहुत होगा। मुझे बस 100 व्यूज़ चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि अभी मैं इतना एलिजिबल नहीं हूँ इतने व्यूज़ का। अगर फॉरवर्ड भी देखता हूँ, अगर इतने व्यूज़ आते हैं तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। इतने व्यूज़ आते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, क्योंकि फिर पता भी तो चले कि जिसको आप पढ़ा रहे हो वो ढंग से वो आपके वीडियो में इंटरेस्टेड है कि नहीं। तो 100 व्यूज़ हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। तो आते हैं सीधा टॉपिक पे, सीधा आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। तो मैं वीडियोस छोटी ड्यूरेशन के बनाऊंगा बट इंफॉर्मेटिव बनाऊंगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम से आने पहले आपके पास 2 बुक तो होनी चाहिए। पहली तो आपकी नॉर्मल स्कूल बुक, मेरे पास कंसाइज बायोलॉजी थी सेलिना पब्लिशर की। अब दूसरी बुक है ये 10 ईयर्स लोग क्यों कहते हैं लेने को, 3 पॉइंट्स। एजुकेशन हमारा इंडिया का जो पहला पॉइंट ये है कि जो हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो रेपिटेटिव है और मेमोरी बेस्ड है। तो इसीलिए लोग बोलते हैं, क्योंकि हम लोगों को याद करना ज़्यादा पड़ता है। अब क्यों बोलते हैं, सेकेंड पॉइंट ये है कि 70 to 80% क्वेश्चंस बोर्ड्स में ज़रूर रिपीट होते हैं, और ये आपको अभी नहीं पता चलेगा, ये आपको बोर्ड्स में पता चलेगा। और तीसरा इसलिए बोलते हैं, तीसरा पॉइंट कि क्यों हमें ये कंसाइज लेनी चाहिए, क्योंकि ये कम्पैक्ट होती है, ये किसी भी नोट्स से ज़्यादा अच्छी होगी, किसी भी नोट से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी आपके लिए। इसमें जो क्वेश्चंस होंगे, एक तो आने ही आने, 3-4 क्वेश्चंस नहीं आने वो तो आपकी टीचर बता ही देंगी कि अब रिपीट नहीं होंगे, हैं। और दूसरी बात ये है कि आप नोट्स पढ़ेंगे ना, उससे ज़्यादा अच्छे से आप, अगर आप मान लो कुछ भी नहीं पढ़े हो, मैं बैक बेंचर्स के लिए वीडियो बनाया, तो मतलब आपने एक साल भर कुछ नहीं पढ़ा और आप देने गए बोर्ड का पेपर, तो बोर्ड के पेपर के एक दिन पहले भी अगर आप ये बुक लगा लेते हैं ना, तो आपको पासिंग नंबर तक तो मिल ही जाएंगे। मतलब कुछ बुक खोली नहीं आपने और फिर आपने ये देख ली, ये आपने रट डाली। अब ये मेमोरी ग्रास्पिंग चीज़ आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई, चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एंड सेल डिवीजन। सबसे पहली बात, क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम क्या होता है? बुकिश लैंग्वेज में क्रोमोसोम का मतलब है कॉइल्ड एंड कंडेंस्ड फॉर्म, कॉइल्ड एंड कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन फाइबर, फॉर्म ऑफ
क्रोमैटिन फाइबर, फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन फाइबर, ठीक है, कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन फाइबर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर एक पकी हुई मैगी की तरह एक चीज भरी रहती है, उसे क्रोमैटिन फाइबर कहते हैं। अब मैगी का नाम लिया है तो मैगी का, तो मैगी के मतलब एग्जांपल से भी चलेंगे। मैगी आप जब पैकेट से खोलते हैं तो वो कुछ ऐसी लगती है, ठीक है, और जब आप मैगी पका लेते हैं तो वो कुछ क्रोमैटिन फाइबर्स की तरह लगती है। तो आप इससे ही देख लीजिए कि क्रोमैटिन फाइबर्स जो होते हैं वो मैगी का पका हुआ फॉर्म है, और क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एक मतलब प्रिपरेशन से जो पहले मैगी होती है जो पैकेट से आप निकालते हैं, पैकेटेड मैगी की तरह है, ठीक है। और क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं, ये आपने अब आप सोचेंगे कि आपने तो मैगी का एग्जांपल दिया था, तो क्रोमोसोम्स को जब आप मैग्नीफाई करेंगे ना तो क्रोमोसोम्स आपको मैगी की तरह ही लगेंगे, एकदम चिपकी हुए नूडल, चिपके हुए नूडल्स एक साथ होंगे। इन दोनों को सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स, बहनें, क्योंकि ये दोनों एक साइड में साथ में है। जो इन दोनों को सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। ये एक टाइप का फेविक्विक है, सेंट्रोमियर, CENTROMERE, सेंट्रोमियर, क्योंकि ये सबको जोड़े रहता है, ठीक है। और उसके बाद सेंट्रोमियर कहते हैं। और चार में आपने समझिए 12 वाले मैगी के पैकेट लिए और उसको फेविक्विक से चिपका दिया, तो जिस पोर्शन में आपने फेविक्विक से चिपकाया उसको सेंट्रोमियर बोलेंगे, 4 मैगी के पैकेट को क्रोमोसोम बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा? सॉरी, सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्रोमोसोम तो ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया, इन्हें सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलेंगे। और इंडिविजुअल को क्रोमैटिड बोलेंगे, इंडिविजुअल एक मैगी के पैकेट को क्रोमैटिड बोलेंगे, और मतलब 4 और 2 को सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलेंगे। पूरे स्ट्रक्चर को, सेंट्रोमियर को मिलाकर हम बोलेंगे क्रोमोसोम, ठीक है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, ये पूरा मैं हटा देता हूं। अब आप सोच रहे होंगे या नहीं भी सोच रहे होंगे तो सुन लीजिए कि मैग्नीफाइड, जब हम लोग क्रोमैटिन फाइबर्स को भी मैग्नीफाई करते हैं, मान लीजिए क्रोमैटिन फाइबर, इसको हमने मैग्नीफाई करा, क्रोमैटिन फाइबर को भी मैग्नीफाई करते हैं ना, तो उसमें आपको दिखेंगे कुछ ऐसी चीजें, मतलब ऐसे बॉल्स दिखेंगी और बॉल ऐसे क्रोमैटिन फाइबर्स को मैग्नीफाई कर रहे हैं, सॉरी सो मच। तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि जैसे आपने एक सीढ़ी ली, सीढ़ी कुछ ऐसी होती है और सीढ़ी को आपने क्या किया? बेंड कर दिया, मतलब जैसे कपड़े की चोट से वैसे बेंड कर दिया, तो आपको दिखेगा क्या? हमारी बॉडी का कोड, जैसे कंप्यूटर में कोड होते हैं जिससे एक कंप्यूटर एप्लीकेशन रन करती है, अगर वो हटा देंगे तो कंप्यूटर एप्लीकेशन ग्लिच करने लगेगी, उसमें दिक्कत होगी और चलेगी नहीं, अगर बहुत मेजर कोड है। तो हमारी बॉडी का कोड, जिसका नाम होता है डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक। और ये वीडियोस मैं आईसीएसई बोर्ड के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा यूट्यूब पे ज़्यादा आईसीएसई बोर्ड्स को पढ़ाने वाला कोई है नहीं। न्यूक्लिक इधर से हटाकर आप इधर लगा दीजिए, न्यूक्लिक एसिड, तेजाब एसिड हिंदी में, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड का फुल फॉर्म होता, शॉर्ट फॉर्म होता है डीएनए। अब लैडर की तरह हमारा रिजेम्बलेंस है, तो मान लीजिए ये हमने बनाया एक डीएनए, ये बनाए हमने स्टेप्स हैं। अब इसको आप मैग्नीफाई करोगे ना, मतलब इस पार्ट को, तो आपको दिखेगा कुछ ये कि एक सर्कल बना है, एक पेंटागन बना है, फिर उसके साथ एक ये स्क्वायर, फिर एक स्क्वायर और फिर सेम, मतलब यहाँ पे फिर पेंटागन बना है एक, और फिर एक सर्कल बना है। सर्कल को हम बोलेंगे फॉस्फेट, सर्कल को हम क्या बोलेंगे? फॉस्फेट। ये जो है इसे कहेंगे पेंटागन को शुगर। और आपने बोला पेंटागन क्यों बोल रहे हैं, पेंटागन क्यों बनाया है? क्योंकि ये होती है पेंटोज शुगर। पेंट का मतलब हमेशा 5 होता है, पेंट का मतलब हमेशा 5 होता है। अब आपने बोला कि हमने ये चौकोर क्यों बनाए हैं, तो ये 2 टाइप के चौकोर होते हैं। थोड़ी एक्सक्यूज करिएगा, ड्राइंग को मेरी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बहुत मतलब वीडियो ज़्यादा ड्यूरेशन लंबी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर 30 मिनट का वीडियो आदमी देखते ही परेशान हो जाता है, इतना लंबा वीडियो कौन देखे। 4 टाइप के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, इन चीज़ों को नाइट्रोजनस बेसिस बोला जाता है। 4 टाइप होते हैं, A, T,
G-C, A-T-G-C, एडेनाइन, थायमाइन, ग्वानाइन। एडेनाइन की स्पेलिंग होती है A-D-N, सॉरी, एडेनाइन, A-D-E-N-I-N-E, ठीक है। थायमाइन की T-H-Y-M-I-N-E, बुक से देख लेना यार। ग्वानाइन की G-U-A-N-I-N-E और साइटोसाइन की C-Y-T। अब आप ये बोलेंगे कि चार है, और अगर आप नहीं बोलते तो सुन भी लीजिए कि एडेनाइन जो होता है वो थायमाइन से जुड़ता है दो हाइड्रोजन बॉन्ड से। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, अगर आपने 9th में थोड़ी ऑर्गेनिक पढ़ी हो तो याद होगा, नहीं है तो आपको केमिस्ट्री टीचर आपका पढ़ा देगा। GC होता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से, एडेनाइन, थायमाइन, ग्वानाइन और साइटोसाइन। अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी ये देखिए, यहाँ पे भी लिखा हुआ है ATGC, ठीक है। ये हो गया, याद कर लिया। अब ऐसा कहा जाता है कि लैडर की तरह रिजेम्बलेंस है, तो लैडर में जो स्टेप्स होते हैं ना, स्टेप्स को लैडर में कहा जाता है रंग्स बोला जाता है, रंग्स। ये एक विलायती शब्द है स्टेप्स के लिए। तो स्टेप्स, तो ATGC जो होते हैं नाइट्रोजेनस बेसिस जो होते हैं वो डीएनए की लैडर के रंग्स बनाते हैं, और ये जो होते हैं ये आपके बार्स बनाते हैं, बार्स बनाते हैं। आपकी ब्लैंक बुक में कुछ और लिखा होगा, उस हिसाब से कोरिलेट कर लीजिएगा, ठीक है। हो गया, चलो। और मैं पहले ही बता दूं, यहाँ कुछ महाकाल नहीं होने वाला है। महाकाल छिपका सबके ऊपर है, और ये नहीं बोलूंगा कि तो लाइक ठोक दीजिए, सब्सक्राइब ठोक दीजिए, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ाई होगी, थोड़ा हंसी मजाक भी हो जाएगा। और मैं पहले बोल दूं, जो बहुत गुंडे छाड़े बनते हैं ना 9th में, कि मैं इससे पहला करूँगा, उससे मतलब पहला ही, हमारे क्या तो पहला ही बोला जाता था लड़ाई को। तो जो लोग ये सब करते हैं ना, ये देखो, सबसे पहली बात मैं एक चीज़ बताता हूँ कि ये झूठ है कि सब अपनी मम्मी पापा बोलते हैं कि 10th के बाद तो ऐश है, उसका उल्टा ही होता है। और ये अभी आपको मेरी बात नहीं समझ में आएगी, ये 11th में ही समझ में आएगी, क्योंकि मैं झेल रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो आप गुंडागर्दी करते हैं, आप 1 साल के लिए छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ेंगे तो आपके पेरेंट्स आपको छुड़वा देंगे, आपके टीचर्स आपको छुड़वा देंगे। और कैंटीन में क्लास बंक करके जाना बंद कर दीजिए। अगर आप बंक करते भी हैं क्लास बायो की, तो इधर आ जाइए, पढ़ लीजिए, मैं बता दूंगा, ठीक है। अब ये वीडियो यहीं पे हम लोग खत्म करेंगे। बस आपको एक चीज़, ये आपके 2 पन्ने हो गए, पहले चैप्टर के 2 पन्ने हो गए। अब एक चीज़ है टू बी कंटिन्यूड में, मैं वो डाल दूंगा, मतलब मैं आपको अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ। टू बी कंटिन्यूड है, जैसे आपको मैंने अभी मैग्निफिकेशन दिखाया था एक क्रोमैटिक का, तो वो कुछ ऐसा था, यहाँ बॉल्स थी और बॉल्स को डीएनए पैक करना था। जैसे आप सुपरमार्केट कभी गए हो, सुपरमार्केट में कभी आपने देखा होगा फ्रूट्स के गुच्छे को एक रस्सी से लपेट देते हैं, तो वो रस्सी आपकी डीएनए हो गई, और जो फ्रूट्स हुए वो हो गए आपके हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन हो गए। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप खुद इमेजिन करिए, क्या डीएनए, देखिए हमने फेविक्विक तो सिर्फ सेंट्रोमियर पे लगाया था, कि हमने डीएनए में फेविकोल लगाया था, ऐसा कुछ नहीं है। तो डीएनए की पैकिंग के लिए हिस्टोन प्रोटीन हेल्प करता है। अब इसका फर्दर मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, तो मैंने जो आपसे बोला था तो वो कर दीजिएगा। 3 चीजें, लाइक, अंगूठा भी बनाए दे रहा हूँ कलाकारी के लिए, शेयर, वो जो तीर आता है, सॉरी ऐसे तीर आता है ना, और एक लाल बटन होता है, मेरे पास ब्लू मार्कर है तो मैं ब्लू से ही कर दे रहा हूँ, सब्सक्राइब। और उसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री में अगर आप चाहें तो ये एक चीज़ होती है बेल आइकन, उसको दबा दीजिएगा। और मैंने पहले ही बोला 100 व्यूज़ अगर हो जाते हैं तो मैं 100 व्यूज़ के बाद नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। इसको जितना आप शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, क्योंकि और मैंने ये भी सुना है कि 10th में जो कोर्स है वो कट डाउन हुआ है इस बार कोरोना के चलते। तो आपको जितना मैंने पढ़ाया उसमें से अगर आपका कुछ कट है तो आप फॉरवर्ड कर लीजिएगा, स्किप करिएगा, पूरा वीडियो मत स्किप करिएगा। ये अगर मैं पहले बता चुका हूँ तो ठीक है। तो फिर हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।
बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड नमस्ते। Hold up.